तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब केवल शस्त्रों की चमक नहीं थी, अब वहां मानव मन की सबसे गहरी परीक्षा खड़ी थी। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच स्थिर था। हवा में शंखों की गूंज थम चुकी थी। अब जो गूंज थी वह अर्जुन के हृदय के भीतर थी। श्लोक। अर्जुन कहते हैं, योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् यतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्ध प्रिय चिकीर्षव। श्लोक का अर्थ, मैं उन सब लोगों को देखना चाहता हूं जो यहां युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं, जो दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को प्रसन्न करने के लिए इस युद्ध में भाग लेने आए हैं। यह श्लोक क्यों अत्यंत तीखा है? यह श्लोक पहली बार दुर्योधन का नाम नहीं, पर उसकी बुद्धि को लक्ष्य बनाता है। अर्जुन कहता है, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि, अर्थात दुर्योधन की विकृत बुद्धि। यह बहुत बड़ा संकेत है। दुर्बुद्धि का अर्थ केवल गलत सोचना नहीं। दुर्बुद्धि वह होती है जो सत्य जानते हुए भी उसे दबा दे, जो स्वार्थ के लिए धर्म का त्याग करे, जो अहंकार को न्याय से ऊपर रखे। अर्जुन अब समझ रहा है, यह युद्ध हथियारों का नहीं, बुद्धि की विकृति का परिणाम है। ध्यान दो, अर्जुन ये नहीं कहता, मैं अपने शत्रुओं को देखना चाहता हूं। वह कहता है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं जो किसी को खुश करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। यह बहुत गहरी समझ है। सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? गीता यहां एक कठोर सत्य बताती है। सबसे खतरनाक वे नहीं जो गलत करते हैं, सबसे खतरनाक वे होते हैं जो किसी को खुश करने के लिए गलत का साथ देते हैं। अर्जुन देखता है ऐसे योद्धा जिनकी आत्मा जानती है कि यह युद्ध गलत है, फिर भी वे खड़े हैं केवल इसलिए कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। उसका हृदय कह उठता है, ये लोग अपने विवेक को क्यों गिरवी रख रहे हैं? आज का जीवन इसी श्लोक से भरा पड़ा है। कर्मचारी जो गलत आदेश मान लेते हैं, मित्र जो गलत दोस्ती निभाते हैं, रिश्तेदार जो अन्याय देखकर भी चुप रहते हैं, सबका एक ही कारण, किसी को नाराज नहीं करना। गीता इस श्लोक के माध्यम से हमारे सामने दर्पण रखती है। प्रश्न पूछती है, क्या तुम सत्य के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ? क्या तुम धर्म निभा रहे हो या सुविधा? अब अर्जुन केवल योद्धा नहीं है, वह न्याय का निरीक्षक बन चुका है। तो वह देख रहा है कौन विवेक से खड़ा है, कौन डर से, कौन लालच से, और यही देखकर उसकी आत्मा कांप रही है। यह श्लोक अर्जुन के पतन की शुरुआत है। अब उसका मन युद्ध से हटकर मानव स्वभाव पर टिक गया है, और जब मनुष्य मनुष्य को देखने लगता है तो शस्त्र भारी हो जाते हैं। इस श्लोक पर भी श्री कृष्ण मौन है। क्यों? क्योंकि यह मौन उपदेश से बड़ा है। यह कहता है, देखो समझो, फिर मैं बोलूंगा। गलत के साथ खड़ा होना भी गलत ही है। जो विवेक को त्यागता है वह योद्धा नहीं, सिर्फ मोहरा बन जाता है। गीता कहती है, अगर तुम्हें चुनना पड़े सच और रिश्ते में, धर्म और डर में, आत्मा और सुविधा में, तो याद रखना, सुविधा कभी मोक्ष नहीं देती। अर्जुन अभी टूटा नहीं है, पर उसका मोह तेजी से पिघल रहा है। यह श्लोक गीता के सबसे कठोर सत्य की नींव रखता। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।